Hello you all there, welcome or welcome back to my channel. So this vlog is going to be about my life with my two kids. Husband is going out of station for a month, so how do I manage with my these two शैतान kids. और चीनू का भी स्कूल स्टार्ट हो चुका है इनफैक्ट, तो academically I have to help him also. So basically I started and technically restarted this YouTube channel to spread awareness about autism, क्योंकि मेरा बेटा ऑटिस्टिक है एंड जितना डिफ़िकल्ट हमको गांव घर में लोगों को समझाना हुआ, उतना ही डिफ़िकल्ट अपने आसपास के लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को समझाना भी हो रहा था कि ऑटिज़म है क्या। इसीलिए मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं धीरे धीरे थोड़े थोड़े ट्रेड समझाते रहूँगी कि क्या एग्जैक्टली ये होता है, क्योंकि इट इज़ अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम। तो मैं चीनू के क्या चैलेंजेस हैं वो, और साथ ही एज अ पेरेंट्स हमारे क्या चैलेंजेस होते हैं इससे रिलेटेड, तो वो मैं शेयर करूँगी। अब चीनू का क्योंकि स्कूल स्टार्ट हो गया तो उसकी राइटिंग प्रैक्टिस में काम करना है हम लोगों ने, तो उसी से रिलेटेड चैलेंजेस मैं शेयर करना चाहती हूँ आज। स्लीपिंग लाइन। चीनू जब 3 साल का था तो वो अपने होम टाउन में ही एक स्कूल जाने लगा था, तो वहाँ से जो वीडियोस आती थी उससे मुझे दिखता था कि सभी बच्चे एक डिफाइन शेप में कलरिंग कर लेते हैं, ट्रेसिंग कर लेते हैं, बट चीनू पेंसिल तक नहीं पकड़ पाता था। और ये मैंने पहले कभी नोटिस नहीं किया था कि उसको पेंसिल होल्डिंग नहीं है, बट स्कूल से मुझे एक टारगेट मिल गया था कि हाँ, इस एज में बच्चे पेंसिल प्रॉपरली पकड़ लेते हैं, कलर कर लेते हैं, ट्रेसिंग कर लेते हैं, शेप्स बना लेते हैं। बट चीनू में ये कुछ भी नहीं था, तो मैंने घर पे स्टार्ट कर दिया उसको ट्रेसिंग कराना और हाथ पकड़ के लिखाना, लेकिन वो बहुत रेजिस्ट करता था, पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी। तो मैंने वो एक ग्रिप होल्डर आते हैं वो भी मंगा के देखे, वो भी नहीं हुआ। तो मैं डिफरेंट कलर लेके आती थी, क्रेयॉन्स लेके आती थी कि किसी से इसका इंटरेस्ट बने और वो लिखे, लेकिन ये महीने के 4-5 डब्बे तोड़ के फेंक देता था क्रेयॉन्स के। मेरे बस खर्चे ही बढ़ाता था, लेकिन लिखता नहीं था। तो उसका इतना रोना धोना देख के सब बोलते थे कि मैं ज़्यादा ही उस पर प्रेशर बना रही हूँ उसको लिखने वगैरह के लिए, एंड मे बी ही वॉज़ नॉट रेडी फॉर इट। तो उस समय मैंने उसको लिखाना छोड़ दिया था। फिर जब हम यहाँ आए तो लास्ट विंटर से मैंने फिर से ट्राई किया कि उसको प्रैक्टिस कराऊँ, तो सिंपल से स्टार्ट करा, फिर से सिंपल सी लाइन, स्लैंट लाइन, स्टैंडिंग लाइन, और मेरे साथ बैठ के फिर भी वो एक पेज लिख लेता था, लेकिन रोना धोना उसका फिर भी कम नहीं हुआ। तो कभी कभी हस्बैंड भी उसको लिखाते थे, तो उसका रोना धोना देख के उनको भी यही लगा कि वी आर अगेन पुटिंग अननेसेसरी प्रेशर ऑन हिम, वो जब रेडी होगा वो कर लेगा। तो यहाँ से हमारी क्लैरिटी की बात आती है कि हमको पहले क्लियर तो हो कि ऐसे बच्चों को कैसे हैंडल करना है, कि क्या उसको वाकई में कोई प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि वो बता तो सकता नहीं है। क्या वो सच में पेन नहीं पकड़ पाता है, और पेन नहीं पकड़ पा रहा है तो क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब हमारे पास आजकल इतने ऑप्शन हैं, हम थेरेपिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं, इसके स्पेशल एजुकेटर से कंसल्ट कर सकते हैं, या वीडियोस देख सकते हैं कि कैसे करना है, जो कि मैंने किया अभी। इसकी मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स पे काम करना था, तो मैं इससे आटा गुदवाती थी। बाहर हमने रेत वगैरह है हमारे घर के आसपास, तो मैं रेत पे लिखना सिखा रही थी इसको। आउटडोर पे ये लोग इसी पे खेलते रहते थे, मिट्टी वगैरह में। तो ये हमको सजेस्ट किया था, और मैंने कुछ वीडियोस में भी देखी थी कि अगर मैं इसको यहाँ से फाइन मोटर स्किल पे काम करूँगी इसके, तो हाथ में होल्डिंग वगैरह ठीक होगी। बट मैं उन पेरेंट्स का सोचती हूँ जिनको ये सारे एक्सेस ही नहीं है, क्योंकि थेरेपीज़ बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, और वो कर भी रहे हैं तो अभी उनको इतनी अवेयरनेस नहीं है कि बच्चे के ऊपर कैसे काम करना चाहिए। तो हम ही इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि ये इतने सालों से हम ट्राई कर रहे हैं, ये पेन पकड़ना क्यों नहीं आ रहा है, ये कब लिखेगा, ये लिख भी पाएगा। फ्यूचर तो बिल्कुल ऐसा दिखाई देता है कि पता नहीं ये कभी लिख पाएगा नहीं लिख पाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऑटिज़म वाले बच्चे मैंने देखे हैं जो लिख नहीं पाते। तो यही चैलेंजेस हमारे सबसे ज़्यादा रहते हैं अपनी लाइफ में। तो और उससे बड़ी चीज़ कि हमने इसके साथ करना है नहीं करना। अगर हम इसको थोड़ा सा प्रेशर डाल के ज़बरदस्ती लिखाएं और इसका रोना धोना हो, तो लोगों का सवाल कि यार तुम ज़बरदस्ती का प्रेशर डाल लो बच्चे पे, ही इज़ नॉट रेडी एंड दिस दैट। और अगर उसको कुछ ना कराएं, कोई उसके हाल पे छोड़ दे, तो तुम माँ बाप होके कर क्या रहे हो, तुमने छोड़ रखा है बच्चा अपने हाल पे। तो हमारे लिए तो हर तरफ से खाई होती है। तो और मतलब अब इसका एक ही सोल्यूशन होता है कि बहरे हो जाओ, दुनिया की बात ही मत सुनो। बच्चा हमने पालना है, उसका फ्यूचर हमने देखना है, तो किसी की कोई बात नहीं सुननी है।
अपने हिसाब से जो मैं इन अपने बेटे के मामले में सिर्फ प्रोफेशनल हेल्प जहाँ से होती है उनकी सुनती हूँ। अगर प्रोफेशनली कोई मुझे समझा पा रहा है, जैसे कि इसके थेरेपिस्ट हो गए या फिर इसके स्पेशल एजुकेटर हैं, अगर वो मुझे बताते हैं कि कैसे काम करना है, मैं सिर्फ उनकी सुनती हूँ। उसके अलावा अगर मेरे हस्बैंड भी मुझे बोलते कि नहीं नहीं अभी प्रेशर मत डाल, क्योंकि ऐसा मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, मैंने 2 साल बर्बाद कर दिए इसके। सब ने मुझसे बोला कि वो रो रहा है क्यों परेशान कर रही है, तो मैंने भी छोड़ दिया। तो और मैंने ही छोड़ दिया तो फिर तो सबने छोड़ा ही था, तो अभी तक सीख भी नहीं पाया। तो अभी फिर जब मैंने इसको घर पे प्रैक्टिस कराई, अब हस्बैंड जब आते हैं वो अचानक से रिजल्ट देखते हैं सीधे कि अच्छा ये लिखने लग गया है, इतना करने लग गया है। उसके पीछे का जो स्ट्रगल होता है, जो हमने मेहनत की होती है उसके पीछे, वो किसी को नहीं दिखाई देती है। तो हम एक अलग ही लेवल पे चल रही होती है हमारी पेरेंटिंग। दुनिया से भी लड़ रहे होते हैं, अपने आप से भी लड़ रहे होते हैं, अपनी क्लैरिटी के लिए भी लड़ रहे होते हैं हम लोग कि क्या मैं सही कर रही हूँ, क्या मैं गलत कर रही हूँ, मैं और क्या तरीके अपना सकती हूँ। इसको मैंने बीच में चॉपिंग वगैरह कराई तो उससे उसकी नाइफ होल्डिंग अच्छी हुई, तो इस वो मतलब उसके जो भी मैं घर के काम इसको कराती हूँ, लोगों के नज़रों में मैं शायद गलत कर रही होंगी, बट मेरे हिसाब से मैं अपने बेटे की मोटर स्किल्स पे काम कर रही होती हूँ। तो जो भी है, मैं ये चीज़ें थेरेपिस्ट से ज़रूर डिस्कस करती हूँ हमेशा ही। और ये लिखते लिखते फिर मैंने इसको जब पेजेस में ABCD लिखानी स्टार्ट करी रिसेंटली, तो इसने फिर से ABCD में तो वही नखरे स्टार्ट करे, बट 1 2 लिखाने लगी तो ये इतना खुश हो गया और इसने आगे आगे और लिखाओ करके मतलब हाथ पकड़ता था। तो फिर मैंने बुक मंगवाई इसके लिए, इसमें इसने और प्रैक्टिस करी। फिर मैंने वीडियो इसके टीचर को भेजी, तो वो इतना खुश हो गए, उन्होंने फिर स्कूल से एक वीडियो भेजी कि चीनू अब प्रॉपरली क्लास में बैठ के ट्रेसिंग करता है और लिखता है। मतलब वो भी बहुत शौक थे कि चीनू ये लिखने लगा। ऑब्वियसली उनकी भी बहुत हेल्प है इसमें, उनने भी बहुत मेहनत की है मेरे बेटे पे। और जब भी चीनू कुछ अच्छा करता है तो वो हमें वीडियो शेयर करते हैं स्कूल से, तो ऐसा लगता है ही इज़ वेरी प्राउड, और उसके लिए ऐसे डेडिकेटेड टीचर मिलना इज़ अ ब्लेसिंग फॉर अस। डेली रूटीन की बात करें तो नाश्ते में ये बाजरा गेहूँ मिक्स वाले चीले बनाए, बहुत क्विकली बन जाते हैं और हेल्दी भी होते हैं, बच्चों को बहुत पसंद भी आते हैं। और घर के सबसे इम्पॉर्टेंट कामों में आता है कपड़े मैनेज करना। सूखे हुए कपड़े उठाओ, नए कपड़े डालो, फिर मशीन में अगले स्लॉट लगा दो, क्योंकि दिन भर के इतने कपड़े होते हैं। चीनू स्कूल जाता है, वहाँ से आके फिर धूल मिट्टी में दोनों भाई बहन खेलते हैं बाहर पे, उसके बाद वो थेरेपी भी जाता है, फिर शाम को पार्क, तो 4 जोड़ी ये हो जाते हैं। और चीनी के दिन भर के टॉयलेट के कपड़े होते हैं। और धूप का भी देखना होता है, क्योंकि धूप बहुत लिमिटेड टाइम के लिए आती है मेरे यहाँ पे को, तो अगर थोड़ा भी टाइमिंग आगे पीछे हुई तो कपड़े सूखेंगे नहीं, और ठंडियों में कपड़े कम पड़ जाएँ तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी फिर। उसके बाद सूखे कपड़ों को फोल्ड करके सबकी अलग अलग अलमारियों में सेट करो अगर टाइम हो, और टाइम ना हो तो पहाड़ बनता जाता है, फिर घर में कलेश का एक कारण बनता है। और लंच में आज आया था दाल बाटी चूरमा, जो मैं पहली बार खा रही थी और मुझे बहुत अच्छा लगा। दिस इज़ चूरमा, जिसको मुझे लग रहा है खाने से पता चल रहा है कि रोटी को चूर के फिर उसमें घी में भून के इसको मीठा मिला रखा। घर में हमारे दिवाली के कुछ अनार वगैरह बचे थे, तो उनको जलाने के चक्कर में मैंने अपना हाथ जला लिया। ये है हमारी भूखों की लाइन। जब तुम्हारा हाथ ऐसा हुआ रहता है तो भूखों की लाइन ऐसी हुई रहती है। फ्रूट्स में जिंदा रहो, स्प्राउट्स में जिंदा रहो, एंड मैगी में जिंदा रहो। इसीलिए कुकिंग इज़ अ सर्वाइवल स्किल कहते हैं, समझे। बच्चों के लिए मैंने दलिया बना लिया था, वैसे उन्होंने मैगी पार्टी भी इंजॉय की, बट जिसमें मेरी फिंगर डायरेक्ट इन्वॉल्व ना हो वो वाला खाना मैं बना ही ले रही थी। फिर शाम को हमको एक मेडिकल कैंप में जाना था, तो हम वहाँ गए। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, क्या चल रहा है अभी? हाय फिश बब, हाई फाइव फिश बब, फिश बम बोला शेफ। यस, नहीं समझ में आ रहा ना चीनी उसको। चलो फिर हक कर दो, हक कर दो, गिव हिम अ हग। ये शेफ आप भी करो हग, चलो हग करो। ए गुड जॉब, ओके बाय। हाँ चीज करो, चलो जल्दी चीज करो।
कैंप से सीधे मैं उसको पार्क ले आई थी, क्योंकि चीनी थोड़ा स्लीपी हो रही थी और अगर शाम को सुलाती तो फिर रात भर उसने जगराता करना था। चीनू भी अभी थेरेपी गया हुआ था, अभी तक वापस नहीं आया था, तो हम लोगों ने पार्क में टाइम पास करा। और यहाँ नए डक्स वगैरह लगे थे तो बच्चों ने बहुत इंजॉय किया। लकड़ी की काची काची का घोड़ा। वो देखो उसने उड़ी उतारी, इसने भी उतार दिया। अच्छा वो भैया से शिकायत करने जा रही है। भैया से शिकायत करने जा रही है। लॉक नहीं, लॉक knees and toes, head, shoulder, knees and toes, and eyes and ears and mouth and nose, head, shoulder, knees and toes. Okay, let's do it faster. Fast, fast, fast. Head, shoulder, knees and toes, head, shoulder, knees and toes, and eyes and ears and mouth and nose, head, shoulder, knees and toes, knees and toes, knees and toes. No, 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 no. Slow, 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 slow. Slow. Hey, shoulder, knees and toes, knees and toes. Come on. Hey, shoulder, knees and toes, knees. No fast. Slow. Hey, shoulder, knees and toes. कोई भी बच्चा अपने आसपास के एनवायरनमेंट को देख के उसको ऑब्जर्व करके फिर सीखता है और ऐसे उसकी लैंग्वेज भी डेवलप होती है। लेकिन अगर कोई बच्चा आसपास देखना ही पसंद ना करे, नोटिस ही ना करे और कॉपी ही ना करे, क्योंकि बच्चा दूसरे को कॉपी करके लैंग्वेज पिक करता है, तो वो कैसे सीखेगा। तो एज यू कैन सी, चीनू अपने आप में ही रहता है लॉस्ट, वो खुद से करता है जो भी कर रहा होता है। बट आई वॉज हैप्पी कि एटलीस्ट जो हम कर रहे थे वो तो कर रहा था वो। चीनी प्रॉपर इंटरेक्ट करती है, तो चीनू को देख के लगता है वो नोटिस तो करता है बट इंटरेक्ट नहीं करना चाहता। और ये सब मैं करती हूँ डिनर बनाते हुए साथ साथ में। हस्बैंड सुबह 3 बजे निकल चुके थे, उनकी ट्रेन थी, तो चीनी यहाँ पे अपने दादा को बाय करने आई है। किटी आंटी ने भेजे थे बच्चों के लिए होममेड ड्राई फ्रूट्स और मिलेट्स शीट्स वगैरह के बने हुए लड्डू, जो कि चीनी ने पता नहीं कहाँ से देख लिए और चुपके से काफ़ी खा लिए। चीनू का वेट भी नहीं किया। किसने खाए थे सारे? तो जब तक चीनू आया, उनकी किट्टी आंटी ने उनके लिए ब्राउनीज़ भेज दी थी, तो बच्चों की तो पार्टी चल रही थी। विंटर्स में बेस्ट होता है धूप में बैठो और बिनाई करो। मैंने आजकल नया नया मुझे क्रोशे का चस्का लगा हुआ है, और बच्चों को संतरे खिलाओ यहाँ बिठा के। इसमें भी एक अलग ही रहता है, चीनी एक साथ 3 खा जाती है और चीनू को खिलाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है, पता नहीं उसको टेक्सचर, उसको संतरे को पकड़ के घूमना पसंद है, और अगर उसको संतरा दे दो तो पेड़ों की टहनियाँ टूटता है, उसको लटकाना पसंद करता है। लेकिन फिर नमक लगा के या कुछ करके पहले उसको हल्का सा टेस्ट कराना पड़ता है कि खा ले। और वो काफ़ी फ्रूट्स के साथ है ऐसा, वाटरमेलन भी है, वो सब चीज़ों को बस पकड़ के घूमता रहेगा, खाएगा नहीं, तो उसको ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है। बट चीनी तो सब कुछ खा लेती है, तो वो अपना भी खा लेती है और अपने भाई का। तो वॉइस ओवर करते समय भी मेरे मुंह पे पानी आ रहा है संतरे देख के, जबकि मैं एक भी नहीं खाती हूँ। नाश्ता की तैयारी चल रही है, अब दूध उबलने रखा हुआ है, सुबह का कुछ तो बचा हुआ है। ये कपड़े हमेशा मेरे ऐसे ही रहते हैं भाई, इनको एक एक दिन निकाल के सेट करते रहना पड़ता है। हाँ, यहाँ खेल रहे हैं आप, दरवाज़ा बंद करना था। और मेरा लड़का ABCD सीख रहा है, तो पूरी वॉल पे आपको A दिखेंगे, A, एंड आई एम वेरी 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 हैप्पी अबाउट इट। देखिए ये A है, ये उल्टा E है, ये A और H के बीच का, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंगली मटर नहीं है, ये B है। जब तक डंडे में गोले बनते जाएंगे वो बनते जाएगा C। ये भी E, जब तक डंडा ख़त्म नहीं होता तब तक लाइनें आती जाएंगी। तो ये मेरे बेटे की लेटेस्ट क्रिएटिविटी, जो कि मैं बहुत
खुश हूँ। ये कौन लेके आया चीनू? चीनू ये कपड़े किसने किए? अब ये अलग ऐसा है। मैं टॉयज उठाने आई हूँ और ये काम बढ़ा रखा है इन्होंने मेरा। चीनू कपड़े किसने कौन लेके आया पीछे से? चिन्मय, चिन्मय, चीनू, चीनू, वो किसने करा? किसने करा? उठाओ कपड़ों को, उठाओ, उठाओ जल्दी उठाओ। किसने गिराया? किसने गिराया? उठाओ उनको जल्दी। ये और कपड़े खराब करेगा, मैं खुद ही उठा लूँ। ये इसकी हरकतें देख के लग रहा है कि ये है करने वाली। चीनी आपने किया क्या? आप ले चीनू, ये कौन लेके आया? आप लेके आए? हाय, मेरा काम बढ़ाते हैं ये बच्चे। तो हम सब ने की उस दिन पास्ता पार्टी। फिर मेरा क्रोशे का भी बैग रेडी हो गया था, तो मैं चीनी को मॉडलिंग करा रही थी। कभी मैं कुछ प्रोडक्ट्स बनाऊंगी तो चीनी को अपनी मॉडल बनाऊंगी मैं। क्या बनाए करके रायता पूरी बन जाता है। चीनी निम निम करो। नो, गोद में नींद आने लगी है इसको। और चीनू का काम है सबकी छालें खा लेना। नेक्स्ट डे चीनू के थेरेपी सेंटर से हमको बुलाया था, क्योंकि चीनू का ये लास्ट दिन था। उसकी थेरेपी ऑलमोस्ट 13-14 मंथ्स की कंप्लीट हो चुकी थी और हमको वहाँ फीडबैक फॉर्म भरना था और वो हमको बताने वाले थे कि अभी चीनू की थेरेपी कंप्लीट हो गई है तो कैसे उसको मैनेज करना है और उसके जो अब टाइम स्लॉट खाली रहेगा उस समय पे उसको कैसे एंगेज रखना है। तो जब मैं वो फॉर्म भर रही थी, आई लिटरली स्टार्टेड क्राइंग, क्योंकि मुझे पूरी जर्नी याद आ रही थी कि चीनू कुछ एक शब्द भी नहीं बोलता था, सिर्फ राइम्स गुनगुनाता था अपने में लॉस्ट रह के। अब वो मीनिंगफुल वर्ड्स बोल लेता है, रिस्पॉन्ड करता है, प्रॉपर आई कांटेक्ट देता है सबके साथ, ना सही अपनी बहन के साथ खेलता है, एटलीस्ट अपनी फैमिली से कटा कटा नहीं रहता, हमारे तो साथ रहना पसंद करता है। वरना पहले तो ये किसी के भी साथ चल देता था, देखता नहीं था एक बार ऊपर गर्दन उठा के कि मैंने किसका हाथ पकड़ा हुआ है। और वहाँ का बेस्ट पार्ट ये था कि हमारी भी काउंसलिंग हो जाती थी, क्योंकि हमें भी कई चीज़ों पे क्लैरिटी नहीं होती थी, तो उनके साथ डिस्कशन करके हमको भी समझ आता था कि चीनू के साथ कैसे करना है। तो अब आपको मैं चीनू की ड्राइंग के साथ छोड़ के जाती हूँ। चीनू को जब से ये ऑब्सेशन हुआ है लिखने का, तो पूरी वॉल उसने कवर करके रख दी है। और कुछ टाइम में मैं इसको वाइट वॉश करा दूँगी, बट ये एक मेमोरी के लिए मैंने हमेशा के लिए रिकॉर्ड करके रख लिया है। थैंक यू सो मच इफ़ यू हैव कम टिल द एंड ऑफ द वीडियो एंड आई विश टू सेंड होप्स टू ऑल स्पेशल मॉम्स आउट देयर। सब ठीक हो जाएगा अल्टीमेटली। यू जस्ट हैव टू बी देयर, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। थैंक यू, बाय बाय। और जैसे कि मेरी माँ कहती है, समय हमेशा एक सा नहीं रहता, ये समय भी निकल जाएगा।